विजय लोचर जी, राजवीर भाई, हम सब अभी ऊपर चर्चा कर रहे थे तो एक सवाल आया कि और दिल्ली की स्थिति देखते हैं तो तुलना करने पर समझ में नहीं आता कि किस्मत ज्यादा किसकी खराब है, देश की या दिल्ली की। जो चारों तरफ दिख रहा है, हर वर्ग परेशान है, किसानों को देखकर रूह कांप जाती है। किस तरह से ठंड में सड़क पर पिछले 40 दिनों से, 40 दिन से भी ऊपर ही हो गए, संघर्ष कर रहे हैं और उनकी सुनवाई नहीं है, उल्टा उनकी बेइज्जती की जा रही है, अपमान किया जा रहा है उनका, उनको तरह तरह की उनके बारे में बातें की जा रही हैं। आप पहले बात कर लीजिए, मैं रुक जाता। देश की भी स्थिति लगभग वही और दिल्ली की स्थिति आप सबके सामने है। बार बार इस मंच से हमारे कई नेता आकर बताते रहते हैं कि दिल्ली में क्या स्थिति, और आप खुद अनुभव कर रहे हैं दिल्ली की स्थिति क्या है। दोनों में तुलना करें तो बहुत कुछ समानताएं, दोनों दुष्प्रचार करके सत्ता हासिल किए, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अलग अलग तरह की झूठ फैलाकर सत्ता में आए, और अब जब सत्ता में आ गए तो सिर्फ विज्ञापन और प्रचार करके सत्ता में रहना चाहते हैं। दुष्प्रचार से आए, प्रचार से बना रहना चाहते हैं। प्रचार करिए, कोई आपत्ति नहीं, उस प्रचार में कहीं तो कुछ सच हो, उस दुष्प्रचार में कहीं तो कुछ सच होता। अब आपके सामने है, कभी 2G बोलते थे, कभी CWG बोलते थे, सबके सामने है क्या हुआ 2G में, क्या हुआ CWG में। दुष्प्रचार का उदाहरण न दें। और यहां जो मुख्यमंत्री हैं वह भी उसी मॉडल से आए हैं, दुष्प्रचार करके, झूठ बोलकर, असत्य फैलाकर। और अब जब आ गए हैं तो करोड़ों करोड़ों का खर्च कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रचार पर, सिर्फ और सिर्फ झूठे विज्ञापन। एक उदाहरण आज आपके सामने में लाया हूं। हम भी सत्ता में, सरकार में थे, लोचर जी और हम सब सुबह से शाम तक संघर्ष करते थे सरकार में रहने पर कि कैसे समस्याओं का निराकरण करें। पोल्यूशन उस वक्त भी एक मुद्दा था। पराली शब्द हमने नहीं सुना था उस वक्त, दिल्ली वालों ने नहीं सुना था कि दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली के MLA राजवीर भाई कोई भी ऐसा आकर बोले कि नहीं साहब हमारी वजह से नहीं हो रही, किसानों की वजह से हो रही। ये पिछले 6 साल में, 5 साल में एक फैशन बना दिया अरविंद केजरीवाल जी ने कि कैसे अपनी जिम्मेदारी से बच के भागना, कभी किसको, किसी और को जिम्मेदार ठहरा दो, कभी और कोई नहीं मिला तो एक किसान को आप जिम्मेदार मान लेते। खैर हम सबने देखा, इस साल तो पराली का नाम ले नहीं रहे। बड़े बड़े विज्ञापन हमने पराली पर इन्होंने देखे कि साहब एक घोल आया है, पूसा डिकम्पोजर। सब बड़े चकित हो गए कि नया घोल क्या लाए हैं। अब वो घोल बोले कि ये घोल आप इस्तेमाल करोगे तो पराली वहीं गल जाएगी। करोड़ों के विज्ञापन, अनुमान लगाया यहां हमारे विशेषज्ञों ने तो 10 करोड़ के लगभग का विज्ञापन इन्होंने पराली के उस पूसा डिकम्पोजर पे इन्होंने वो विज्ञापन दिया। अपने आप को RTI का बहुत बड़ा ये एक्सपर्ट समझते हैं कि भाई RTI के एक्टिविस्ट थे, RTI में भी जवाब भोल भोल करते सत्ता में आने के बाद। खैर हम भी सरकार में रहे तो मालूम है कि विज्ञापन कितने में कौन सा विज्ञापन होता है। 10 करोड़ लगभग का इन्होंने खर्चा किया पराली के उस घोल पे विज्ञापन दे दिल्ली के किसानों के लिए। दिल्ली में अब लगभग 5800 हेक्टेयर जमीन पर धान की खेती होती, कम हुई, पहले ज्यादा होती थी। इस साल का मैं आपको औसत बता रहा हूं। उसमें से 800 हेक्टेयर जमीन पर नॉन बासमती चावल लगाया जाता है और उसकी जो पराली होती है किसान खेत में ही जलाते। अब जब इनके ये विज्ञापन आए कि पराली को गला देगा ये घोल, क्रांतिकारी घोल है, इनका तो हर चीज क्रांतिकारी होती है। जब से आए हैं क्रांति ला रहे हैं, दिख रही है क्रांति चारों तरफ, तो बोले क्रांतिकारी घोल है साहब। तो किसानों ने भी अप्लाई किया। अब
दिल्ली के 39 गांवों में 310 किसानों को यह घोल मिला। अप्लाई तो ज्यादा लोगों ने किया, 1200 से अधिक किसानों ने अप्लाई किया, लेकिन इन्होंने सिर्फ 26% किसानों को यानी कि 310 किसानों को यह घोल दिया। अब इस घोल की भी बड़ी मजेदार आपको मैं आंकड़ा देता हूं। इस घोल का खर्च कितना, विज्ञापन पे कितना खर्च हुआ था? 10 करोड़। यह पूसा बायोडिकम्पोजर जो घोल है 40,000 रुपए का लिया। 40,000 रुपए का घोल और उसके अंदर बेसन और गुड़ मिलाते हैं, वो है 35,780 का। तो कुल मिलाकर 75,780 रुपए का यह घोल था। मैं बार बार दोहराऊंगा, 10 करोड़ का विज्ञापन था और 75,780 रुपए का घोल था। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैक्टर जो खर्चा था वो था 13,20,000। टेंट लगाना था तो वो था 9,64,150 रुपए का। तो कुल खर्च इस पूरे बायोडिकम्पोजर, पूसा बायोडिकम्पोजर पे 23,60,000 का खर्च, विज्ञापन पे 10 करोड़ का खर्च। यह है अरविंद केजरीवाल की असलियत, यह है क्रांतिकारी असलियत। अब बताया क्या गया विज्ञापनों में, टीवी पर, अखबारों में, पेज 1 पर, सब जगह विज्ञापनों में बताया कि ये भाई पूसा के हवाले से बताया जा रहा है कि 1 हेक्टेयर में 4 कैप्सूल लगेंगे। इस हिसाब से 800 हेक्टेयर में 3200 कैप्सूल लगने चाहिए थे। खरीदे कितने? आरटीआई से इतना तो मालूम पड़ गया, हमारे यहां आरटीआई के विशेषज्ञ हैं जो ढूंढ निकाल देते हैं सूचना। जरूरत थी 3200 कैप्सूल की और खरीदे 8,000 कैप्सूल। ये 4800 कैप्सूल कहां हैं, क्यों खरीदे हैं, कहां इस्तेमाल हो रहे हैं? जिन किसानों ने मांगे उनको आपने नहीं दिए, 1200 ने मांगे आपने 310 को दिए। इस घोल में भी कोई घोल है, बड़े क्रांतिकारी घोल लाए साहब। अब जिन खेतों में इस घोल का इस्तेमाल हुआ, कहा गया, दावा किया गया कि 20 दिनों में पराली गल जाएगी। पूछिए जाकर, आप सब तो खोजी पत्रकार हैं, सबको मैं पहचानता हूं, एक से एक खोजी पत्रकार सामने बैठे, जाकर किसानों से पूछिए कितने, क्या गली या नहीं गली। 15 सदस्यीय एक समिति बनाई इस सरकार ने, उसकी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, मालूम पड़ जाए कि घोल का घोल क्या था। 4 की जगह 10-10 कैप्सूल अगर आपने इस्तेमाल किए, पराली गली या नहीं गली, इस सब की जानकारी अब सीबीआई जांच से कम में तो और काम चलेगा नहीं। इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए कि 10 करोड़ रुपए आप खर्च करते हो विज्ञापन पे, 75,000 का घोल है, 23 लाख टोटल खर्च कर देते हो, 23,60,000 आप इस घोल को वितरण में और टेंट लगाने में और उस सब में। उसका नतीजा क्या निकला? व्हाट इज द रिजल्ट? जो आपका तथाकथित क्रांतिकारी आप कदम उठाते हो, उसका नतीजा भी तो आना चाहिए। तो हम ये मांग करते हैं कि इस पूरे गोलमाल की या घोलमाल की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वी डिमांड द सीबीआई इंक्वायरी into this scam of Pusa biodecomposer initiated by the so-called revolutionary Chief Minister of Delhi. किसानों पर इनके झूठ रोज पकड़े ही जाते हैं। अब आपने सुना होगा कि भाई किसान मित्र योजना, चुनाव से पहले, ठीक पहले, तो किसान मित्र योजना की इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, विज्ञापन भी निकले, बातें भी की, और अब चुपचाप से जब काम किए बगैर सिर्फ घोषणाएं करनी होती है तो बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, और जब फेल हो रहे होते तो चुप हो जाते हैं। ये इनका
खबरें इन्होंने खूब छपाई किसान मित्र योजना की। क्या हुआ पूछिए जरा इनसे किसान मित्र योजना। किसान मित्र योजना कैबिनेट के एक निर्णय के तहत रोक दी गई, डेफर कर दी गई। क्यों? कहां है आपका किसान प्रेम? सबसे पहले राज्य सरकार आप ही आते हैं, सबसे पहले नोटिफाई करते हैं नए कानूनों को, जो काले कानून हैं उनको, जिनको राजवीर जी काले कानून कहते हैं। विजय लोचर जी के सामने अगर मैं कहूं कि कृषि कानून तो मेरे को रोकते हैं, नहीं काले कानून बोलो। तो इन काले कानूनों को लागू करना, उनकी नोटिफिकेशन करने वाली पहली राज्य सरकारों में से एक अरविंद केजरीवाल। मतलब भाजपा की अपनी राज्य सरकारों से भी ज्यादा तत्परता अगर किसी ने दिखाई इन काले कानूनों को लागू करने में, तो अरविंद केजरीवाल। किसान मित्र योजना को ताक पे रख दिया कौन? अरविंद केजरीवाल। पराली में घोटाला कर दिया किसने? अरविंद केजरीवाल। और क्रांतिकारी बनते हैं। आपके प्रश्नों का स्वागत है। सर, आप इसको विज्ञापन में 10 करोड़ लगाएंगे, इसको आप एक एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही मानते हैं या घोटाला मानते हैं? मैं दोनों मानता हूं, और मानता नहीं, मैं मानना तो खैर अलग चीज होती है। आपके सामने प्रत्यक्ष है सब कुछ। 23,60,000 की जो चीज थी उस पर आप 10 करोड़ का आप खर्चा करते हो। ये आप इसको जो भी कहना चाहो आपके ऊपर छोड़ता हूं, मैं आपकी विजडम पे छोड़ता हूं। उसका प्रभाव क्या हुआ? आपने तो पूरे नॉर्थ इंडिया के किसान को बदनाम कर दिया कि वे पराली जलाते हैं इसलिए दिल्ली वाले भुगत रहे हैं। फिर आप एक घोल ले आए कि इस घोल से पराली 20 दिन में गल जाएगी। क्या हुआ? गली या नहीं गली? कितने कैप्सूल खरीदे, कितने बांटे, क्या प्रभाव हुआ उन कैप्सूल्स का? इनका उत्तर सीबीआई इंक्वायरी में सामने आएगा। आपको मालूम पड़ जाएगा कि घोटाला है या घोटाले के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स जिसको आप कहते हैं वो है, या सरकार चलाने की क्षमता ही नहीं है इस व्यक्ति में, यह साबित होता। नियत में खोट है, सरकार चलाना आता नहीं है, दोनों चीजें इसमें साबित होती। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बॉडी है वो बॉडी के मेंबर्स होते हैं, उन पर मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास जो जानकारी होगी मैं उसी के आधार पर बात करूंगा। यह जानकारी स्पष्ट है कि विज्ञापन इन्होंने दिए। यह भी जानकारी स्पष्ट है कि इतना खर्चा आया, 75,000 का घोल है, 9 लाख का टेंट है, 310 किसानों को इन्होंने वितरण किया है, 1200 किसानों ने मांगा था, 20 दिन में नहीं गली। जो जानकारी है तथ्यों के आधार पर बात करने में मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको सुनकर भी अच्छा लगेगा और दर्शकों को, पाठकों को पढ़कर भी समझ में आएगा कि ये सत्य है। जिस दिन उनके बारे में कोई सूचना मिलेगी जरूर आपसे साझा करूंगा। सर, आपने कहा कि बाद भी कुछ कदम उठाएंगे जांच के, आपके माध्यम से जनता की अदालत में तथ्यों को हम सामने रख रहे हैं, सीबीआई की जांच की मांग भी कर रहे हैं, और जो आरटीआई में सूचनाएं मिली हैं कि कितने का घोल था, कितने किसानों को दिया, कितनों ने मांगा, वो सब आपसे साझा कर रहे हैं। अब बाकी का काम हमें और आपको मिलकर करना, उसमें आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी तो है, वो हम कर ही रहे हैं, आपकी भी पूरी जिम्मेदारी। Even if the people were not afraid, after what the Prime Minister has said, people will be afraid because he has lost the trust of the people. There is a major trust deficit when it comes to every word uttered by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Damodar Das Modi. Because whatever he has said so far, he said in 21 days we'll defeat Corona. Have we defeated Corona? I won't even go down the road and remind you of the other claims and promises that he made, whether it's of jobs, whether it's of doubling and tripling of farmers' income, and look what he's done to the farmers. Whether it's creating new jobs, we've lost existing jobs. So I won't remind you of the other promises that he made and broke. So every time the Prime Minister says something, we should pause and
come up with a huge question mark because there is no trust. People have no faith anymore in this man called Narendra Modi. कभी कहते हैं कांग्रेस अप्रासंगिक प्रासंगिक है और फिर कहते हैं आंदोलन भी कांग्रेस चलाती है। अरे भाई इतनी अप्रासंगिक है तो आंदोलन कैसे चला रहे? और हम राजनीति में दिन में 3 बार कपड़े बदलने के लिए नहीं है ना। प्रधानमंत्री को अच्छा उनको लगता है वो राजनीति में इसीलिए कि दिन में 3 बार कपड़े बदले, शॉल बदले, दाढ़ी बढ़ाए। हम इसलिए नहीं है राजनीति में। हम राजनीति में हैं इन मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, किसानों को अपनी आवाज देने के लिए। वो किसान हो, बेरोजगार नौजवान हो, महिला सुरक्षा का विषय हो, कोई भी ऐसा विषय हो जो इस देश के किसी वर्ग को आंदोलित कर रहा हो, उद्वेलित कर रहा हो, आक्रोशित कर रहा हो, कांग्रेस पार्टी उनके लिए सजग, हमेशा सदैव तैयार मिलेगी। आपको आज से नहीं, 136 साल से हमारा यही इतिहास है। इनको अगर राजनीति में रहना है मेकअप करने के लिए तो ये रहे, इनको मुबारक हो। हम राजनीति में हैं मुद्दों की लड़ाई के लिए, हम लड़ते रहे। This is a long and a painful saga of failures of our foreign policy that we've been pointing out for the last 7 years. Every single neighbor of ours, we have a problematic relationship now. Why? For the Prime Minister of India, foreign policy is nothing more than event management. It's a photo op for him. Foreign policy is far more serious than your diaspora events. And I hope that the Prime Minister realizes now, because all the misadventures of our foreign policy over the last 7 years are coming back to haunt us. Where is our heft? Where is our diplomatic clout? Where is the goodwill earned over the last 70 years from successive governments? Where is that goodwill? Therefore, with great pain in our heart, we question the horrible foreign policy of this government over the last 7 years. The country is paying a heavy price of these failures. पर या उनकी तरफ से तो मैं नहीं कुछ बोल सकता, लेकिन काफी किसान यूनियन से हमारे साथियों ने भी बात करते रहते हैं, सुबह से शाम तक किसान ही हैं दोनों हमारे साथ जो बैठे हैं। आप भी कई लोगों को जानते हैं। किसी टीवी डिबेट पे भारतीय किसान संघ जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिस्सा है, उनसे भी मेरी बात हो रही थी। आज तक एक भी ऐसा किसान यूनियन नहीं मिला जिससे सलाह लेकर ये कानून, काले कानून बनाए गए थे। तो अब जो भी हो रहा है, जब तक किसान संतुष्ट नहीं होता, हमारी हैसियत नहीं है हम 3 जो यहां बैठे हैं कि हम कहते हैं हम संतुष्ट हैं। जो किसान दुखी है, सड़क पर इतनी भीषण सर्दी में बैठा है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो ये देश संतुष्ट नहीं है।